Friends, welcome to Chemistry Class 11th, Lesson 1 Basic Concepts of Chemistry. Today we will discuss about one of the most important topic, chemistry in solution. First of all, we should know about what is the solution. Solution क्या है? तो हम ये पढ़ चुके हैं, we have already known अबाउट होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप कहेंगे होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो मैं आपको याद दिला दूँ, हमने पढ़ रखा है। होमोजीनियस यानी होता है एक जैसा, हेट्रोजीनियस यानी होता है एक जैसा नहीं होना। ठीक है, अगर मैं दो सैंपल लूँ, ये फर्स्ट सैंपल ये मैंने लिया, ये सेकंड सैंपल। ठीक है, फर्स्ट सैंपल में मैंने मिलाया वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर के अंदर सॉल्ट को मैंने डिज़ोल्व कर दिया। सेकंड लिया मैंने सॉल्ट और शुगर को मिला दिया। ठीक, जो मैंने फर्स्ट सैंपल लिया, नमूना लिया, और उसमें मैंने पानी के अंदर किसको मिलाया? सॉल्ट को मिलाया। तो इस तरह से घुल गया वो सॉल्ट कि मैं कहीं से भी सैंपल लूँ वो एक जैसा घुल गया, पूरे सॉल्यूशन में वो एक जैसा घुल गया। तो ऐसा जो मिक्सचर है वो सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरा जो सैंपल है सॉल्ट और शुगर का, इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स छोटे तो वो नीचे की ओर बैठ गए, शुगर के पार्टिकल्स बड़े हैं वो ऊपर की ओर ज़्यादा होंगे, है ना। तो मैं अगर ऊपर से सैंपल लूँ किसी स्पून से तो उसमें शुगर की अमाउंट ज़्यादा आएगी, और नीचे से सैंपल लूँ तो सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा आएगी। तो ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक जैसा नहीं है, नीचे अलग कंपोनेंट कंपोजिशन अलग है और ऊपर का कंपोजिशन अलग है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है जिसका कंपोजिशन सब जगह एक जैसा हो, उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये सॉल्यूशन को अगर हम और आगे बांटें तो सॉल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं? हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ एनी सॉल्यूशन? तो किसी भी सॉल्यूशन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। देयर आर मेनली टू कंपोनेंट्स ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के दो मुख्य भाग होते हैं, एक को कहते हैं हम सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। हिंदी में कहते हैं सॉल्यूट को विलेय और सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक। ठीक है, तो हम देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं क्या। फर्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूट को। A solute is a substance that present in a lesser amount in the solution. Usually it is a solid. Solute वह पदार्थ है जो किसी सॉल्यूशन में कम मात्रा में होता है। कम मात्रा में मतलब लेसर अमाउंट में होता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम सॉल्यूट। सेकेंड है सॉल्वेंट। A solvent is a substance that present in the greatest amount in the solution. Usually it is a liquid. सॉल्वेंट यानी विलायक क्या है? घोलने वाला। विलायक यानी सॉल्वेंट किसको कहते हैं? जो किसी भी सॉल्यूशन में सबसे अधिक मात्रा में होता है ना। प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, सॉल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। और जनरली सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड होगा। जनरली कहा है मैंने, है ना, सामान्यतः 90% केस में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड मतलब सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा, सॉल्यूट सॉलिड ही होगा, अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जनरली हम जो जनरल बात करते हैं उसमें सॉल्यूट सॉलिड होता है और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, तो ये तो बात होगी हमारी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हम नाम देते हैं वो कंडीशनल है। क्या है? कंडीशनल है। ठीक है, अगर किसी एक ग्लास ऑफ वाटर लिया मैंने, उसमें नमक भी मिलाया, मैंने शक्कर भी मिलाया, मैंने कुछ और भी मिलाया, दूसरा सॉल्ट भी मिला दिया, तो वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट हो गया, है ना। और जो मैंने अलग अलग प्रकार के सॉल्ट मिलाए, शुगर मिलाई, वो क्या हो गया?
वो सॉल्यूट हो गए। तो सॉल्यूट तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, और जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि किसी भी सॉल्यूशन के दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है। अब अगर किसी सॉल्यूशन के केवल दो ही कंपोनेंट हो, ठीक है, दो ही कंपोनेंट हो, तो एक को हम कहेंगे सॉल्यूट जो कम होगा, जो ज़्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है। इफ़ ओनली टू केमिकल्स आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, वन सब्सटेंस सर्व्स एज द सॉल्वेंट एंड द अदर एक्ट्स एज अ सॉल्यूट। नेक्स्ट, if a solution contains 3 or more chemicals, a single chemical must be identified as a solvent and the remaining substances would be classified as a solute। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट है, माना कि A प्लस B प्लस C, इन 3 को मिला करके कोई सॉल्यूशन बनाया हमने, तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा, माना कि C है, C कंपोनेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा, तो ये तो हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे सॉल्यूट। ठीक है। तो ये कंडीशनल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंडीशनल है। मैं 2 एग्जांपल से आपको और समझाऊंगा। मैंने क्या किया, 2 सैंपल लिए, चलो ये 2 ग्लास हैं, इस ग्लास में मैंने पानी को लिया, वाटर लिया, और इसमें मैंने सॉल्ट मिलाया। ठीक है। तो वाटर ज़्यादा मात्रा में, सॉल्ट कम मात्रा में, तो यहाँ क्या हो गया, सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। अब मैं दूसरा सैंपल लेता हूँ, इसमें पूरा मैंने इसको सॉल्ट से भर दिया, ये सॉल्ट है, और इसमें 1 स्पून मैंने मिलाया, वाटर मिलाया। ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो ये कंडीशनल है, जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा हमेशा, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। Therefore, हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका है, सॉल्वेंट में एक या एक से अधिक प्रकार के सॉल्यूट का मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर, सिंपल। ठीक है। तो हमने क्या देखा ऊपर अभी जो हमने जितना भी पढ़ा कि सॉल्यूशन के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होता है, ये लेसर अमाउंट में होता है। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि जनरली सॉल्यूशन के बारे में आपने 2-3 टर्म ज़रूर सुने होंगे, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन किसको कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है सांद्र, हिंदी में कहते हैं सांद्र, गाढ़ा, जिसको कहते हैं हम गाढ़ा। तो गाढ़ा कब होगा, जब उसमें सॉल्यूट ज़्यादा मिला होगा। देखो मैंने 2 सैंपल लिए, ठीक है, 1-2 ग्लास लिए वाटर से भर करके। अब मैंने एक में 1 चम्मच सॉल्ट मिलाया, नमक मिलाया, और दूसरे में मैंने 5 चम्मच 5 स्पून सॉल्ट मिलाया। ठीक है। तो ज़्यादा नमक किसमें, सेकंड वाले सैंपल में, तो वो हो गया कॉन्सेंट्रेट। ठीक है। उसको कहेंगे हम कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। और जिसमें कम है वो क्या कहलाएगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे हम लैब के अंदर एसिड्स लेते हैं, तो 5 नॉर्मल जो होता है कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम जनरली लेते हैं डाइल्यूट में। ठीक है। और 14 N 12 N जो अलग अलग नॉर्मलिटी आती है, 5 से ज़्यादा वाली, 10 के ऊपर वाली लगभग, उनको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट। तो कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है A concentrated solution is one that has a relatively large amount of dissolved solute, जिसमें सॉल्यूट की ज़्यादा मिला हुआ हो, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा मिली हुई हो। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे, हम उनकी आपस में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो हम देखेंगे इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो वहाँ पर ऐसे थोड़ी बोलेंगे इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। वहाँ सीधे हमने 2 नाम दे दिए, ये कॉन्सेंट्रेट है, ये डाइल्यूट है। ये एक टेक्निकल और टिपिकल वर्ड्स है। ठीक है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ वन दैट हैज़ अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम मात्रा में डिसॉल्व हो, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक। तीसरा आता है एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन इन विच वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लिया जाता है, सॉल्यूट कोई भी हो लेकिन सॉल्वेंट वाटर हो। पानी के अंदर बनाने वाले सभी विलयन क्या कहलाते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन कहलाते हैं।
तो ये तीन चीज़ें आपकी टर्म रिलेटेड टर्म थी सॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अलग था, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि मैंने बहुत सारे सैंपल ले लिए, किसी में कम मिला है, किसी में ज़्यादा मिला है ना, बहुत सारे, तो उनको हम कैसे एक्सप्रेस करें। तो किस सॉल्यूशन में या किसी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज़ बीन डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। दिए गए विलायक सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी मात्रा घुली हुई है, इसको बताने के लिए कॉन्सेंट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देयर आर सो मेनी वेज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन डिफरेंट टर्म्स। यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स हैं जो कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से हैं। आपके कोर्स में जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आप 12th में लेसन 2 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे 11th में जो हमको बेसिक नॉलेज में जो दिए गए वो हम देखेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है मास वॉल्यूम यूनिट्स, है ना। एक होती है कॉन्सेंट्रेशन की बहुत सारी यूनिट है, तो 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं, मास वॉल्यूम यूनिट्स, मास यूनिट और वॉल्यूम यूनिट। तो समझ जाना आप क्या है। मास वॉल्यूम यूनिट्स को, इसमें सोल्यूट की यूनिट होती है मास में, ग्राम में, और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की यूनिट होती है वॉल्यूम में, लीटर मिलीलीटर। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ग्राम पर लीटर, ये इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, मास यूनिट में क्या होगा, सोल्यूट भी मास में और सॉल्वेंट भी या सॉल्यूशन भी मास में। वॉल्यूम यूनिट में क्या होगा, सोल्यूट भी वॉल्यूम में और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में। बस ये हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं आज मास वॉल्यूम यूनिट्स। ठीक है, इसका सबसे पहले यूनिट है ग्राम पर लीटर। क्या है, ग्राम पर लीटर, नाम से स्पष्ट है। शो कैसे करते हैं इसको, मैंने आप ब्रैकेट में बता रखा है आपको, ग्राम पर लीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्वेंट, 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन आप मान रहे हो ना, सॉल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक टर्म इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। अ ग्राम पर लीटर इज़ यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दैट शो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट हैं, इसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, वो 1 लीटर सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, सॉल्वेंट नहीं है। समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल लेकर के हम इसको देखेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ 30 grams ऑफ NaOH आर डिजॉल्व एंड देन डाइल्यूटेड टू 2.0 लीटर विद वाटर, व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। देखिए, जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है देखना आप, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऐसा फ्लास्क होता है। ठीक, इसमें यहाँ तक, ये निशान तक भरना पड़ता है। माना कि इसके ऊपर लिख रखा है 2.0 लीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, 30 grams NaOH को इसमें डाला, फिर कुछ पानी डाल करके इसको अच्छे से घोल लिया, और उस पानी मिलाते कि लास्ट में इस निशान तक हमने पानी भर दिया, तो हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया, 2 लीटर सॉल्यूशन हमने बना दिया। ठीक है, तो अब हमको निकालना है इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में। तो हमने क्या देखा कि 2 लीटर में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट है 30 grams। तो 1 लीटर में कितना होगा, 30/2 यानी 15 grams। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में कितना होगा, 15 ग्राम पर लीटर। आंसर क्या होगा, 15 grams पर लीटर। बस ये है हमारा ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको मैं पूछूं कि 2 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर में डिज़ोल्व है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में निकालिए। तो सिंपल, 250 मिलीलीटर में कितना है, 2 ग्राम, तो 1000 मिलीलीटर में कितना होगा, 1 लीटर में निकालना है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2/250 इंटू 1000 इंटू 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 ग्राम पर लीटर।
ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर। ठीक है, सेकेंड यूनिट इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें सॉल्यूट को हमने किस में यूनिट में लिया, मास ग्राम में लिया, और सॉल्यूशन का को किस में लिया हमने, वॉल्यूम लीटर में लिया। ये ठीक, चलो आगे देखते हैं। सेकेंड है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी मोस्ट फेमस यूनिट है, आपके 12th के सारे प्रैक्टिकल में मोलरिटी ही यूज़ होता है। ठीक है, तो मोलरिटी क्या है, देखो ग्राम पर लीटर में क्या था, 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। मोलरिटी क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। वहाँ ग्राम था, यहाँ मोल है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो मोलरिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स भी बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स। तीनों एक ही, आपको मोल कंसेप्ट में बता रखा है मैंने। ठीक है, अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका यही है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। मैंने आपको बताया था पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपॉन मोलर द्रव्यमान, मोलर मास से उसको डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और बाकी नीचे वैसा का वैसा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अब मैं इसको और इसको अगर मिक्स में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 1 अपॉन मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट, एक ही बात है। मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्यूट का। तो ये सूत्र किस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर है ये, तो इसको मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, और ये आ जाएगा मोलिकुलर वेट। यानी ग्राम पर लीटर की कॉन्सेंट्रेशन में अगर मोलिकुलर वेट का भाग दे दूँ तो मेरे पास मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मोलरिटी निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो ये सूत्र यूज़ करो, सॉल्यूट के मोलों की संख्या निकाल लो, उसमें सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में उसका भाग दे दो। मिलीलीटर में है अगर तो उसको लीटर में बदल दो। जैसे 500 मिलीलीटर दे रखा है तो 500 मिलीलीटर में 1000 का भाग दे दो, वो लीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा लीटर में वॉल्यूम, और ऊपर क्या आ जाएगा, सॉल्यूट के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, ये है, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में पता है तो उसको केवल मोलिकुलर वेट से भाग देना है ना, अणुभार से भाग दे दो उसको, मोलरिटी निकल जाएगी। इससे एक सूत्र और पता लगता है कि सांद्रता ग्राम पर लीटर में जो होती है, कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, वो किसके बराबर होती है, मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट, मोलरता इंटू अणुभार। मोलरिटी को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके कहाँ पर यूज़ में होती है, प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में फॉर्मूला आपके बहुत काम में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो। द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज कैपिटल M और मोल पर लीटर। मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर, और इसे कैपिटल M से शो करते हैं। आप मोल पर लीटर नहीं लिख करके केवल कैपिटल M लिख दो तो भी वो मोल पर लीटर ही कहा जाएगा उसको। ठीक है, दूसरी बात, जब हम इसको रिपोर्ट करते हैं, व्हेन अ मोलरिटी इज रिपोर्टेड द यूनिट इज द सिंबल M एंड इज रीड एज मोलर, इसको मोलर कहते हैं। जैसे अगर कोई एक सॉल्यूशन है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 5MnH3, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 5 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे इसको, 5 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन। इसी प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट को 1m, 2m, m/2, m/5, m/10, m/20 ऐसे भी बताया जाता है ना। आपके प्रैक्टिकल में देखना कि आपको KMnO4 का m/20 सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मोलरिटी को m के टर्म में बता रहे हैं,
है ना। तो m/20, m/10, m/30 ये इस टर्म में भी इनको यूज़ किया जाता है। ठीक, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको दे रखा है इफ़ 2 grams ऑफ NaOH आर डिजॉल्व्ड एंड देन डाइल्यूटेड टू 1 liter विद वाटर, व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। 2 ग्राम NaOH को पानी में मिलाया गया और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर तक किया गया। ठीक है, 1 लीटर पानी में नहीं मिलाया है, पानी में मिलाने के बाद उसका वॉल्यूम 1 लीटर किया, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, 1 लीटर जो है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं है, ये ध्यान रखना। मोलरिटी कैसे निकालेंगे देखो आप। तो सॉल्यूट कौन है? NaOH। NaOH के मोलों की संख्या निकालो। NaOH की मात्रा कितनी दे रखी है? 2 ग्राम दे रखी है। तो पहले ग्राम में संख्या अपॉन NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 40 होता है। सोडियम का 23, NaOH निकालो। सोडियम का 23 + 16 + 1 कितना हो गया? 40। तो 40 से अब ये मोलों की संख्या निकल गई। ठीक है, तो मोलों की संख्या क्या निकल गई? 2/40। ठीक है, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, तो 1 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा ये? 1/20 m। तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? m/20, या मैं इसको बोल सकता हूँ 0.05 m, कैपिटल M, या मैं इसको यूँ भी बोल सकता हूँ 0.05 मोल पर लीटर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 0.05 मोल पर लीटर। एक तरीका तो ये हुआ जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं। दूसरा तरीका है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर के अंदर मोलिकुलर वेट का भाग दे दो। तो 1 लीटर में कितने घुले हुए हैं? 2 ग्राम। तो ये तो हो गई कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। मोलिकुलर वेट का भाग दे दो, 40 का भाग दे दो, ये भी आ गया आंसर 1/20। तो आप दोनों फॉर्मूलों से निकाल सकते हो, या तो आप विलेय के मोलों की संख्या में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का भाग दे दो लीटर में, और दूसरा तरीका कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर में मोलिकुलर वेट का भाग दे दो। दोनों सूत्र मैंने आपको बता दिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नॉर्मेलिटी, सेकेंड टर्म क्या है हमारा इम्पोर्टेंट? नॉर्मेलिटी। देखो, अगर आपने चैप्टर के अंदर जैसे कि अपन ने पढ़ा इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट, तो आपने इक्विवेलेंट वेट पढ़ा होगा, तुल्यांकी भार। हिंदी वाले बच्चे उसको क्या कहते हैं? तुल्यांकी भार। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ मोलिकुलर वेट आया है अगर वहाँ पर हम तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट लिख दें, तो वो मोलरिटी की जगह एक नई कॉन्सेंट्रेशन की टर्म बन जाएंगी, उसका नाम है नॉर्मेलिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। तो नॉर्मेलिटी क्या है? सॉरी, यहाँ पर ये M गलत आ गया, यहाँ पर ये कैपिटल N है। ठीक है, द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप थोड़ा सही कर देना, कैपिटल N है ये। तो हम उसको अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कहेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स में मोलिकुलर वेट का भाग नहीं दिया। अब की बार हमने किसका भाग दिया? इक्विवेलेंट वेट का भाग दिया। तो उसको क्या बोलेंगे हम? ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का मतलब ये है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व्ड हैं, घुले हुए हैं, उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स में किसका भाग दे देंगे? तुल्यांकी भार का भाग दे देंगे, इक्विवेलेंट वेट का भाग दे देंगे। बाकी वैसा का वैसा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो का वो ये आ जाएगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, और वहाँ मोलिकुलर वेट की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट का भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम इसका एक नया सूत्र जो प्रैक्टिकल में यूज़ होता है नॉर्मलता में, क्या होगा वो? अच्छा, इसको हिंदी में कहते हैं नॉर्मेलिटी को नॉर्मलता, मोलरिटी को मोलरता, है ना। तो हिंदी में प्रैक्टिकल में आपके फॉर्मूला लगता है मोलरता बराबर सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर मोलरता इंटू अणुभार, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अगर मोलरिटी से कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट से भाग गुणा करेंगे, और इसमें इक्विवेलेंट वेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो
आपको समझ में आ गया होगा कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में फ़र्क केवल इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट का, और कुछ भी नहीं है। और इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज़ कैपिटल N, और इसको या तो कैपिटल N इसकी यूनिट लिखते हैं या फिर लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। वहाँ ग्राम मोल पर लीटर था या मोल पर लीटर था, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। मोलरिटी की तरह नॉर्मेलिटी को भी N/10, N/20, N/30, 5N ऐसे शो करते हैं, ठीक है। जैसे मोलरिटी में वैसा का वैसा इसमें, ठीक है। अगर 5NNH3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, 5 नॉर्मल अमोनिया सॉल्यूशन। वहाँ क्या था, 5 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन था, यहाँ क्या बोलेंगे हम, 5 नॉर्मल अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ 98 grams of H2SO4 dissolved and then diluted to 1 liter with water, what is the normality of the solution? अगर 98 ग्राम H2SO4 को जल में मिलाकर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो वही बता रहा हूँ मैं आपको, क्या होगा, नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट्स H2SO4, सोल्यूट कौन है H2SO4, इसकी मात्रा कितनी, 98 ग्राम। चलो इसमें इसका इक्विवेलेंट वेट का भाग देंगे। H2SO4 का मोलिकुलर वेट होता है 98 और इक्विवेलेंट वेट होता है, उसमें 2 का भाग लग जाएगा 49। कितना होता है, 49, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन विस्थापनीय हैं। स्ट्रक्चर में भी 2 OH बॉन्ड बनते हैं। जितने OH बॉन्ड बनेंगे वो उसकी एसिड की बेसिसिटी हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी। तो क्षारकता का भाग लगता है। अणुभार में तो तुल्यांकी भार आता है, तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 49। ये हो जाएगा यहाँ 49/1 लीटर, है ना। तो 98 में 49 का भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा, 2 नॉर्मल सॉल्यूशन है। ये कितना है, 2 नॉर्मल, या इसको कहते हैं 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन है ये, ठीक। तो आज हमने मुख्य रूप से सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं मेनली वो, और उसके बाद हमने क्या देखा, सोल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं ये देखा, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक्वियस सॉल्यूशन किसे कहते हैं ये देखा। और फिर कॉन्सेंट्रेशन की कौन कौन सी यूनिट्स हैं, जिसमें मास वॉल्यूम यूनिट के अंदर हमने आज ग्राम पर लीटर, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, इन 3 यूनिट्स, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में अच्छे से जाना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अदर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में बताऊँगा, और इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिनसे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।